शरीर को जितना भी मार लो, काट लो, जला लो या पहाड़ से भी फेंक दो, उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तकलीफ, पीड़ा और दर्द इंसानी शरीर को कई ज़्यादा गुना होगी। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को अच्छे से पता है कि मृत्यु भी एक सत्य है, जिसे कोई जितना मर्जी झुठला ले लेकिन उससे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। इस बारे में आपने अपने माता पिता से या फिर बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि मृत्यु के बाद आदमी सितारा बन जाता है। वो तो सिर्फ बच्चों को बताने के लिए एक कहानी सुनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मृत्यु के बाद असल में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है और गरुड़ पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा और क्या क्या भोगना पड़ेगा। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो यमराज की यमदूत या फिर यूँ कह लो कि चित्रकेतु जी एक रजिस्टर उठाते हैं, जिसमें हमारे सभी कर्मों का हिसाब लिखा होता है कि किस व्यक्ति ने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति या तो स्वर्ग जाता है या फिर नर्क, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार पहले नर्क जाता है और फिर स्वर्ग। नर्क में व्यक्ति को एक यातना शरीर दिया जाता है जो दिखता तो इंसानी शरीर जैसा है, लेकिन यातना शरीर और इंसानी शरीर में सिर्फ इतना फर्क होता है कि इंसानी शरीर को काटने या जलाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, और यातना शरीर को जितना भी मार लो, काट लो, जला लो या पहाड़ से भी फेंक दो, उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तकलीफ, पीड़ा और दर्द इंसानी शरीर को कई गुना ज़्यादा होगी। जितने पाप उस व्यक्ति ने किए होंगे उसकी सज़ा उसको बराबर मिलेगी। व्यक्ति यमराज से गुहार लगा रहा होता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे, लेकिन यमराज उसे बोलता है कि तुझे कितनी बार समझाया, कथाओं में संत साधुओं ने समझाया कि मत करिए गलत काम, तुझे समझ नहीं आया। अब जितना किया होगा पाप उतनी मिलेगी सज़ा और उतना ही मिलेगा अभिशाप। नर्क में सज़ा मिलने के बाद व्यक्ति ने जो थोड़े बहुत पुण्य किए हैं उसकी बदौलत उसको भेजा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग में सब कुछ साधारण, सात्विक और शांत जीवन चलता है। यहाँ व्यक्ति को भोग शरीर दिया जाता है। स्वर्ग में व्यक्ति को कितना भी खिला लो वह मोटा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आएगी और एकदम सुखी जीवन चलता रहेगा। तो ये है स्वर्ग और नर्क में अंतर। जैसे आपने एक फिल्म में भी देखा होगा कि खौलते हुए तेल में आदमी को डाल दिया जाता है, भैंसों से कुचलवा दिया जाता है, कांटों के ऊपर चलाया जाता है, आग में जला दिया जाता है, कीड़े आदमी के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, तड़पा तड़पा के आदमी को मार दिया जाता है। तो ये सब सत्य है जो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन अगर व्यक्ति ने जिंदगी भर सिर्फ साधना की हो, नाम भजन किया हो, उस व्यक्ति को मिलता है विष्णु भगवान के धाम में स्थान, उनके चरणों में स्थान, जिसको कहते हैं वैकुंठ धाम। तो नाम जप करो, भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, सात्विक जीवन जियो, क्योंकि आज नहीं तो कल इंसान को तो जाना ही है और कलयुग तो चल ही रहा है। इसलिए आप भी कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण।